चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया गया है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेज एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एक आर्क है, आर्क मतलब ये आर्क होती है ये वाली चीज़ है ना। सेंटर अगर हमारे पास है तो यहाँ पर हम रखते हैं कंपास की नीडल और यहाँ कंपास की नीडल रख के हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ऐसी एक आर्क है जो कि सेंटर पर जो एंगल ड्रॉ कर रही है ना, दैट इज 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री से थोड़ा बड़ा बन गया एंगल, बट दैट्स फाइन, हमें एक रफ फिगर बनानी है। तो हमने बना दिया एंगल 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमें आर्क की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या कैलकुलेट होगा इस क्वेश्चन में, लेट्स राइट इट डाउन हियर। फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हमें निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क, जल्दी से बताइए फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया है। देखिए, जब हमें पूरी सर्कमफ्रेंस निकालनी होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है व्हाट, 2 पाई आर, राइट। 2 पाई आर हमारा फॉर्मूला है पूरी सर्कमफ्रेंस का। लेकिन अब मुझे इस सर्कमफ्रेंस के एक पर्टिकुलर पार्ट का सिर्फ इतनी सी लेंथ निकालनी है और हम इसका एंगल भी जानते हैं। तो मेरा फॉर्मूला ना यहीं पर थोड़ा सा अमेंड हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो वही चीज़ हम यहाँ भी कैलकुलेट कर देंगे। थीटा कितना गिवन है, थीटा होता है ये वाला एंगल, सो इट इज़ थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर। अब थीटा की वैल्यू हम भरेंगे 60 अपॉन 360, 2 पाई की जगह आप भर दीजिए 22 अपॉन 7 एंड आर की जगह वी गोना पुट 21। बस ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एंड हमें आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी, हम सबसे पहले यही डिवाइड करते हैं, ठीक है। 7 से ये गया 3 पर, ऊपर देखिए 2 इंटू 3 6, ये भी पूरी तरह से कैंसिल हो गया। तो हमें पता चल गया है ये है 22 सेंटीमीटर की आर्क। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट कहता है एरिया ऑफ द सेक्टर। अब हमें सेक्टर का एरिया भी निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, मतलब ये जितना सेक्टर बना, कौन सा सेक्टर, ये वाला सेक्टर जिसकी रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर है और थीटा 60 डिग्री का है। इस सेक्टर का पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना है। अब क्या फॉर्मूला लगेगा सेकंड पार्ट के लिए, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लिखिए। पूरे सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमें सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकालना है तो वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360, है ना। ये फॉर्मूला हम सेकेंड पार्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब आप पॉज कीजिए वीडियो और अपने आप कैलकुलेशन करिए। सो द एरिया विल बी थीटा अपॉन 360, थीटा है हमारे पास 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पर है 22 अपॉन 7 एंड रेडियस है हमारे पास 21 इंटू 21। इसी को कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर पूरा का पूरा 6 से डिवाइड कर दिया। 60 इंटू 6 इक्वल 360। 7 को हम यहाँ 21 पर ख़त्म कर देते हैं। अब ये 6 भी हटा दें, 1 और ये 2, ठीक है। अब ये 2 और 22 भी डिवाइड कर देते हैं, यहाँ बचा 11। 11 और 21, न्यूमरेटर हमारे पास सिर्फ इतना बचा है। 11 और 21 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं शॉर्टकट मल्टीप्लाई यहाँ कर देती हूँ जल्दी से। सो वी गॉट 231, ये है हमारा आंसर। इस आंसर को थोड़ा स्पेसिफिकली हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें नहीं भूलना है कि लेंथ निकालनी है तो सिर्फ हमें सेंटीमीटर लिखना है, बट एरिया निकालना है तो हमें मेंशन करना है कि वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें ज़रूर ध्यान रखने हैं। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड। अब एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट फिर से डिस्कस करें क्या होता है। किसी भी सर्कल में जब हम एक कोड ड्रॉ करते हैं, है ना, इस कोड में ये वाला होता है माइनर सेगमेंट और ये ऊपर वाला पार्ट होता है मेजर सेगमेंट। हमें निकालना है इस कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इसी से रिलेटेड जो हमारा सेगमेंट बन रहा है वो कौन सा सेगमेंट बनेगा, माइनर सेगमेंट बनेगा। तो थर्ड पार्ट के लिए हमें करना क्या पड़ता है, जब हमें सेगमेंट का एरिया निकालना होता है तो हम पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करते हैं, विच मीन्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ, माइनर सेगमेंट
क्या फॉर्मूला होगा, हमें करना है पूरे सेक्टर में से, यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर। मैं यहाँ पे सेक्टर लिख देती हूँ। वैसे तो हमें मेजरमेंट लिखना चाहिए कि हमें यहाँ पर O है, A है, B है, तो हमें इस पूरे सेगमेंट का यानी सेक्टर का एरिया जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल, OAB ट्राइंगल। ठीक है, बस ये दो चीज़ें हम कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हमारे पास आया है, दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। माइनस करना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें देखना पड़ेगा कि ट्राइंगल कौन सी बन रही है। हमने डिस्कस किया था कि आपके सिलेबस में सिर्फ आपको दो ही तरह की ट्राइंगल मिलेगी, या तो वो ट्राइंगल मिलेगी जो 60 डिग्री का एंगल बनाती है, जिसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो ट्राइंगल फॉर्म होगी जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, ऐसी हर ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाएगी एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो हम इसे सीधा फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हो गया 231 माइनस, इसे सॉल्व कर लेते हैं। √3/4 के लिए हम फिलहाल इतना ही रखते हैं। साइड कितनी गिवन है, साइड है हमारी किसी भी ट्राइंगल के लिए, साइड होगी, ये एंगल 60 है ना, सॉरी, तो ये वाली साइड है इसकी, तो साइड आप ले लेंगे 21 इंटू 21, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 231 माइनस, कुछ डिवाइड होने वाला नहीं है, सो अलाउ मी जस्ट 2 सेकेंड्स। आंसर भी हमारा इसी फॉर्मेट में गिवन है, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 21 इंटू 21 बिकम्स 441। √3 को कैलकुलेट नहीं किया गया है, डिवाइडेड बाय 4। इतने ही आंसर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में छोड़ देंगे। स्क्वायर क्यों, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी एन एरिया, राइट। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए।